हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अभी जो हम लोग करेंगे वो ऑलमोस्ट 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, यानी कि 2 नंबरी, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, 2 मार्क्स का आता है। इसको अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो आपके PYQs से लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि पीछे जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, पीछे कई सालों में जो हुए हैं एग्ज़ाम, उनमें से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि मेजिनी कौन था। मेजिनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे, ठीक। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, ये याद रखना, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, ठीक है ना। मेजिनी ने युवाओं में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना जागृत की। उनकी सोच ने इटली के एकीकरण की नींव रखी और अन्य राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें, ठीक। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि रूस की क्रांति से मजदूर वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सीखा, जिससे कई देशों में श्रमिक आंदोलनों को बल मिला, यानी कि ताकत मिल गई। दूसरा है, इस क्रांति ने समाजवाद को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का निर्माण हुआ, ठीक है ना। समाजवाद को जन्म दिया जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का निर्माण हुआ और साम्यवाद का प्रसार हुआ। यह कई देशों के लिए प्रेरणा बनी। यहाँ पर 2 वर्ड आया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक है समाजवाद, एक है आपका साम्यवाद, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो शब्द है साम्यवाद, इसका मतलब होता है कम्युनिज्म। यानी कि कम्युनिज्म का मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि समानता और सामूहिक संपत्ति, समानता और सामूहिक संपत्ति की स्थापना करना। कहाँ? समाज में। मेन इसका जो आइडिया ये है कि संपत्ति हो या फिर उत्पादन के साधन, ठीक है, जैसे कि कारखाना है, ज़मीन है, या कोई भी रिसोर्स है, किसी एक इंसान या समूह यानी कि ग्रुप के पास नहीं हो, बल्कि समाज के सभी लोगों के पास हो। ये हो गया साम्यवाद। और समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद को इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म, SOCIALISM, सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है? तो ये भी एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल है, जिसका मकसद होता है समानता यानी कि इक्वलिटी, सामूहिक संपत्ति और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इसमें क्या होता है कि जो भी भूमि हो, कारखाने हो, या संसाधन जो भी हैं या फिर संपत्ति है, उसका निजी स्वामित्व सीमित किया जाता है और इन्हें समाज या राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मौका दिया जा सके, मिल सके, ठीक है। चलिए, खैर ये तो हो गई, ये आपको बस मैंने बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको काम आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त विवरण दें। तो संक्षिप्त है तो संक्षिप्त में ही देना है, ठीक है। हो ची मिन्ह वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और राष्ट्रवादी थे,
ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के नेता और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ये भी लिख सकते हैं। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया और वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई। वह वियतनाम के राष्ट्रपति बने और समाजवाद के समर्थक, ये भी देखो यहाँ पर क्या है, समाजवाद के समर्थक। उनका जीवन संघर्ष और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ठीक है ना। समाजवाद मैं फिर से बता देता हूँ, समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि उसका जो उद्देश्य होता है समाजवाद का, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें इक्वलिटी हो, सामाजिक न्याय हो, सामूहिक स्वामित्व हो, इसमें राज्य या समाज के द्वारा संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, ताकि समाज के सभी वर्गों, सभी क्लास को समान अवसर और रिसोर्स यानी कि संसाधन मिल सके। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होता है, जबकि नगरीय जीवन उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, व्यापार यानी कि ट्रेड और सेवाओं पर निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका लिखिए, ग्रामीण जीवन प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और शांतिपूर्ण होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र व्यस्त और आधुनिक सुविधाओं वाले होते हैं। जीवन शैली और संसाधनों में भी बड़ा अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था। मेजिनी ने, ये उत्तर है, ठीक है, मेजिनी ने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली संगठन की स्थापना की। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा की। उनके प्रयासों से इटली में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई। उनका मानना था कि इटली को एक स्वतंत्र, संगठित और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, ग्रामीण व्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है, जबकि नगरीय व्यवस्था उद्योगों, व्यापार और सेवाओं पर आधारित है। ठीक है ना। अगला पॉइंट इसका लिखिएगा, प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से संचालित होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र नगर निगम या नगर पालिका द्वारा संचालित होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन था आपका, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में आपको ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था का दो बेस यानी कि आधार बताना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। इसका आंसर क्या होगा, औद्योगिक आयोग 1916 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे गलती टाइप हो गया, 1916 में नियुक्त हुआ था। ठीक है, यानी कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 1916 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना और उनके कल्याण के लिए उपाय सुझाना था। यह आयोग श्रमिकों के अधिकार, वेतन और कार्यस्थल की स्थिति में सुधार लाने के लिए बना था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति का जो मेन मकसद था वो था भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। ठीक है ना, चलिए ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, सन 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, शेयर बाजार का अचानक गिरना जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। दूसरा इसका है, बैंकों की विफलता और आर्थिक अस्थिरता जिससे व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश
डालें। स्वतंत्र भारत में प्रेस ने जन जागरूकता बढ़ाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक सशक्त माध्यम के रूप में काम किया और आज भी यह जनमत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई। यह कई भाषाओं और संस्कृतियों में काम करता है, जिससे विविधता को बढ़ावा मिलता है। प्रेस ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत तैयार करने में मदद की। ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था और ये इसका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। बिस्मार्क ने आयरन और ब्लड नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया। उन्होंने सैन्य और कूटनीतिक तरीकों से प्रशा को मजबूत किया। बिस्मार्क ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़कर जर्मनी को एकजुट किया। वो इस प्रक्रिया के मुख्य योजनाकार थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसके 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीयों को, अब इसका क्या 2 मुख्य उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। भारतीयों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ वे अपने राजनीतिक विचार व्यक्त कर सकें, ब्रिटिश शासन से सुधारों और भारतीयों के अधिकारों की मांग करना। तो इस तरीके से जो आपका प्रश्न था उसको मैंने बता दिया है। 12 प्रश्न मैंने अभी बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।